अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज हम इस संसार में इतना रम गए हैं, इतना बस गए हैं कि हमें ईश्वर की याद ही नहीं आती। हमें ईश्वर की याद क्यों नहीं आती? इसका मुख्य कारण क्या है? हमारा इस संसार के प्रति जो है आकर्षित होना, इस संसार को अपने मन के अंदर बसाना। हमने पहले भी ये सुना है कि मनुष्य जो है अपने विचारों के कारण ही कार्य करता है। मनुष्य के जो विचार हैं उसी के कारण ही मनुष्य के कर्म होते हैं। लेकिन विचार किस तरीके की हैं? भक्ति रूपी विचार हैं या माया रूपी विचार हैं? क्योंकि विचार जो होते हैं बहुत ही बलवान होते हैं। हमारे मनुष्य की दो दुनियाएं हैं, एक हमारी बाहर की और एक हमारे आंतरिक अंदर की दुनिया। हमारा जो मनुष्य शरीर है वो आंतरिक दुनिया के हिसाब से चलता है, लेकिन आम संसारी लोगों को तो इस चीज का पता ही नहीं है। गुरुमुखों, यही चीज हमें समझनी है कि किस तरीके से मनुष्य जो है परमात्मा की याद को अपने दिल में बसाए, उनके नाम सुमिरन आराधन को रोज सोचते रहे, उनका ध्यान रूपी जो विचार हैं अपने मन के अंदर बसाए। महापुरुष जो लीलाएं करते हैं उन विचारों को बार बार अपने आंखों के सामने लाए, क्योंकि मनुष्य के मन की स्थिति ऐसी है कि जो विचार मनुष्य बार बार सोचता है वही उसकी आंखों के सामने आता है। तो क्यों ना ऐसे विचार सोचे जाए जो मन को शांति देने वाले हों और वही विचार आंखों के सामने बार बार आए। तो क्या चीज़ है, क्यों मनुष्य को परमपिता परमात्मा की याद नहीं आती? एक बार की बात है, कुछ सहेलियां गांव से जा रही थी रास्ते से, तो उसमें से एक सहेली जो थी उसका रिश्ता पक्का हो गया। तो रिश्ता पक्का होने के बाद जो उसके दहेज में जब रिश्ता पक्का हुआ तो उसके जो सास ससुर थे उनकी तरफ से, उसके पति की तरफ से उसे एक नथनी भेंट की गई। और जब वो रास्ते में जा रही तो उसने नथनी नाक में पहनी हुई थी। तो नथनी पहनने के बाद वो अपनी सहेलियों से नथनी की इतनी तारीफ कर रही थी, बार बार अपनी नथनी के गुणगान कर रही थी कि मेरे होने वाले पति ने मुझे भेंट की है। ऐसे में उतने में कबीर जी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि यह तो नथनी की इतनी तारीफ कर रही है। तो जैसे ही वो वहाँ से गुजरे उनके पास से उन्होंने कहा, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नाक दीनी करतार ने उसको दिया बिसार। उसने कहा कि जो नथनी उसके पति ने दी है उसका तो बार बार गुणानुवाद कर रही है, लेकिन जो नाक परमपिता परमात्मा ने दी है उसकी तो उसने बात ही नहीं करी। परमात्मा ने नाक दी है तभी तो उसके अंदर उसने नथनी पहनी है। इसी प्रकार गुरुमुखों, परमपिता परमात्मा ने भी हमें इस दुनिया में सभी चीज़ें, सभी सामान, सभी आसपास के लोग दिए। हमने क्या करा? हमने उन सभी चीज़ों से आकर्षित होकर उनको सच मान लिया, उनको अपना बना लिया, और जिस परमपिता परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया हम तो उनको ही भूल गए। तो क्या किया जाए?
कैसे किया जाए, हमें क्या करना है, हमें उनकी याद को अपने दिल में बसाना है। तो कैसे गुरुमुख हो? हर गुरुमुख शिष्य का कर्तव्य है कि वह अपने सतगुरु देव की बताई युक्ति के अनुसार भजन सिमरन करता रहे। उसके फल के बारे में चिंता ना करे, यह हमारी चिंता का विषय नहीं है। हमारी सबकी देखभाल सतगुरु देव करते हैं। कभी कभी हमारे कर्मों का कोई ऐसा चक्र आता है कि भजन करना एक प्रकार का नीरस कार्य प्रतीत होता है और प्रगति का कोई अनुभव नहीं होता। हमें लगता है कि हमें छोड़ दिया गया है और भजन का कोई फल नहीं मिल रहा। तो ऐसे में हम धीरे धीरे करके अपने इष्ट देव से अलग होते जाते हैं, और जब अलग होते जाते हैं तो हमारा दिल के अंदर उनकी याद नहीं होती। इसमें से कोई भी बात नहीं होती, क्योंकि सतगुरुदेव शिष्य को कभी नहीं छोड़ते और ना भजन सिमरन कभी फल प्रदान करना बंद करता है। भजन सिमरन में लगाया गया हर एक क्षण हमारे खाते में जमा होता है। आप अपने इस मन से हमें यह विचार हटा ही देना है, त्याग देना है कि हम में कोई फल नहीं मिलेगा, और इसी चक्कर में चीज़ें सोच के हम परमपिता परमात्मा से दूर होते जाते हैं और उनकी याद हमें नहीं आती। गुरुमुखों, पक्के विश्वास और प्रेम के साथ अपना भजन सिमरन करते रहें, बाकी सब उस मालिक पर छोड़ दें। जब बादल छट जाते हैं तो सूर्य फिर से अपनी उज्ज्वलता के साथ चमकने लगता है। जितना ज़्यादा हम प्रेम और विश्वास के साथ वक़्त के संत सतगुरु मालिक की भक्ति करेंगे, उतनी आध्यात्मिक पूंजी हमारी बढ़ती जाएगी। इसलिए हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने भक्ति के 5 नियम बनाए हैं, ताकि इन नियमों को करते करते उन इंसान के, मनुष्य के, गुरुमुख के दिमाग में सतगुरु की याद बसती रहे। क्योंकि सारा खेल मन का ही है। मन जहाँ जाएगा वहाँ का वातावरण के हिसाब से मन अपने विचार बनाएगा। तो क्यों ना मन को भक्ति परमार्थ के जो माहौल है, वातावरण है, उसके अंदर लेके आए, उसके विचार बनाए। जो विचार जीव को सुख देने वाले हैं, शांति देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं, उन विचारों को ही बार बार सोचा जाए, उन विचारों के हिसाब से ही कर्म किया जाए, भक्ति परमार्थ के कार्यों को किया जाए, और मन को जो है श्री सतगुरुदेव महाराज जी की याद में रोज लगाया जाए। तो कैसे होगा फिर? कैसे हमें अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की हम याद भूलेंगे? हम उनकी याद कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम उनके आसपास ही हैं और वो भी हमारे आसपास ही हैं। हम उनके बताए गए नियमों की पालना करेंगे तो हम कैसे उनकी याद भूल पाएंगे? हम तो उनके 24 घंटे हमारा ध्यान उनकी तरफ होगा। तो हमें करना क्या है? हमें 5 नियम की पालना करनी है, भजन बंदगी में ध्यान लगाना है, श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में चलना है, जिससे हमारा ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला रहेगा, और श्री सतगुरुदेव महाराज जी की हमें याद भी रोज आती रहेगी और हम उनसे हमेशा जुड़े रहेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।